हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे ओज का महत्व। ओज सभी धातुओं का सार कहा गया है। प्रैक्टिकली अदृश्य होते हुए भी यह अपने कर्मों से जाना जाता है। तो ये अदृश्य होता है, ये दिखता नहीं है, लेकिन ये अपने कर्मों से जाना जाता है। वास्तव में शरीर में व्याधि प्रतिबंधन का कार्य ओज का ही होता है। तो जो अगर व्याधि ना हो शरीर में तो वो किसका काम होता है? वो ओज का होता है। ओज ही व्याधि को होने से रोकती है। शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के भावों को दृढ़ता प्रदान करने का कार्य जो है वो ओज का ही होता है। तो शारीरिक मानसिक भावों में जो दृढ़ता लाता है और दृढ़ता प्रदान करता है वो क्या होता है? ओज होता है। फिजिकली और मेंटली जो परसिस्टेंस लाता है वो ओज का ही काम होता है। ऐसे दृढ़ भावों वाले व्यक्ति को ही ओजस्वी कहा गया है। ऐसे जो दृढ़ भाव वाले व्यक्ति होते हैं उनको ही ओजस्वी कहा गया है। आचार्य चरक जी के अनुसार एन ओजसा वर्तयन्ते प्रीणिता सर्वदेहिना, अर्थात प्रीणिता और सर्वदेहिना। ओज प्राणियों के संपूर्ण शरीर का प्रीणन करता है। यद्रते सर्वभूतानां जीवितम नावतिष्ठते, अर्थात ओज के बिना प्राणियों का जीवन संभव नहीं है, अर्थात नहीं रह सकता। प्राणियों का जीवन नहीं रह सकता। यत सारम आदव गर्भस्य यतद गर्भ रसाद रसा, अर्थात आदव का मतलब आदि होता है, जो प्रारंभ होता है। तो ओज ही है जो आदि गर्भ का सार है। जैसे ही गर्भ बनता है तो सबसे पहले उसमें सार का ही प्रवेश होता है। समवर्तमानम हृदयम समाविशति यत पुरा, अर्थात ओज ही गर्भ रस के रस से पोषित होकर हृदय में सबसे पहले प्रविष्ट होती है। यस्य नासस्तु नासो अस्ति धारी यदृदयाश्रितम, अर्थात अगर ओज का नाश हो जाता है तो धारी शरीर का भी नाश हो जाता है, क्योंकि ओज के नाश से जीवन का भी नाश हो जाता है। यह शरीर सा स्नेह, अर्थात ओज ही शरीर के रस का स्नेह है। प्राण यत प्रतिष्ठा, अर्थात यहीं पर ओज में ही प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं। तत्फला बहुधा वाता फलंतीवती महाफला, अर्थात जो ओजो व धमनियाँ होती हैं वो ओज का वहन करती हुई अनेक प्रकार के फल देती हैं और महाफला कहलाती हैं। फलवंतीवती महाफला, तो जो फल देती हैं वही महाफला कहलाती हैं। इस प्रकार ओज का निम्न कारणों से महत्व समझा जा सकता है। जैसे अभी हमने इसी को डिटेल में पढ़ा है, अब हम शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि ओज प्राणियों के संपूर्ण शरीर का प्रीणन करता है, पोषण प्रदान करता है या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ओज के बिना प्राणियों का जीवन नहीं रह सकता है। तो ओज है तो प्राणियों का जीवन है। ओज जो है आदि, आदि का मतलब प्रारंभ में ही जो बनता है और गर्भ का सार होता है, और जो सबसे पहले हृदय में प्रवेश करता है वही ओज कहलाता है। ओज ही गर्भ रस के रस से पोषित होकर हृदय में सबसे पहले प्रविष्ट होता है। तो ओज जो होता है वो गर्भ रस होता है, उससे पोषित हो जाता है, उससे न्यूट्रिशन ले लेता है, उसके बाद ही वो हृदय में सबसे पहले प्रविष्ट होता है। ओज के नाश होने से जीवन का भी नाश हो जाता है। तो हमने अभी पढ़ा कि ओज के बिना प्राणियों का जीवन नहीं रह सकता है। तो अगर ओज नष्ट हो जाता है, ओज खत्म हो जाता है, तो प्राणियों का जीवन भी नष्ट हो जाता है, अर्थात मृत्यु हो जाती है। ओज ही शरीर के रस का स्नेह होता है, तो ओज में ही प्राण प्रतिष्ठित रहता है। तो ओज का जो स्थान है वो हृदय भी बोला गया है और संपूर्ण शरीर भी बोला गया है, लेकिन हृदय में ओज में ही जो है वो प्राण होते हैं। ओज के नाश होने से जीवन का नाश हो जाता है, ओज में ही प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं, अर्थात ओज है तो प्राण है। ओजो वह धमनियाँ हैं वो ओज का वहन करती हैं, अनेक प्रकार के फल देती हैं। अनेक प्रकार के फल देती हैं तो वो महाफला कहलाती हैं। जो ओजो व धमनियाँ हैं उससे बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं जो पूरे शरीर में फैलकर शरीर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। जब न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे तो वो फल भी देगा, तो वो महाफला कहलाती है। आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार ओज का महत्व, देहा सा अव्यवस्थेन व्याप्तो भवति देहिनः तद्भावाश्च शीर्यन्ते शरीराणि शरीरिणाम, अर्थात शरीर के सभी अवयव, सभी कंपोनेंट जो होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ओज से व्याप्त रहते हैं तथा इस ओज के अभाव से शरीर का नाश हो जाता है। ओज जो है वो शरीर में अगर उसका अभाव हो गया, उसकी कमी हो गई, तो उससे क्या होता है? शरीर का नाश हो जाता है। इस प्रकार से व्यापक होने से ओज के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। इट इज़ द इनर स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। ओज एक महत्वपूर्ण एवं सूक्ष्म पदार्थ है। ओज के कार्य,
ओज प्राणियों के संपूर्ण शरीर का प्रेरण करता है। ओज के बिना प्राणियों का जीवन नहीं रह सकता है। अभी यही हमने ओज के महत्व में पढ़ा हुआ है। ओज ही आदि गर्भ का सार है। ओज ही गर्भ रस के रस से पोषित होकर हृदय में सबसे पहले प्रविष्ट होता है। ओज के नाश से जीवन का नाश हो जाता है। ओज ही शरीर के रस का स्नेह है। ओज में ही प्राण प्रतिष्ठित है। ओजो व धमनी ओज का वहन करती हुई। ओज के कार्य में अभी हमने जो ओज का महत्व देखा है, उसमें जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे 8 पॉइंट्स, वो आप लिख सकते हैं। ओज से मांस की स्थिरता, पुष्टि एवं उपचय होता है। मांस की स्थिरता किससे आती है? तो ओज से आती है। मांस को स्थिर बनाए रखता है। पुष्टि, पोषण प्रोवाइड कराता है। ओज जो है वो मांस को पोषित करता है या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। एवं उपचय, उपचय यानी ग्रोथ, मांस का ग्रोथ होता है वो ओज से ही होता है। सभी प्रकार के शारीरिक, वाचिक, मानसिक क्रियाओं को बिना रुकावट के शक्ति प्रदान करता है। अपने बॉडी की ये इंटरनल स्ट्रेंथ होती है जो शारीरिक और वाचिक, मानसिक क्रियाओं को बिना रुकावट के उसको शक्ति प्रदान करती जाती है। स्वर एवं वर्ण का प्रसादन करती है। तो जो हम बोल रहे हैं, ओज की वजह से ही स्वर और वर्ण जो है वो प्रसादित होते हैं, क्लियर होते हैं। हमारे स्वर जो होता है, वर्ण जो होता है, वो ओज की वजह से ही है। बाह्य और अभ्यंतर इंद्रियां, जो बाहर की और अंदर की जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये भली प्रकार से अपने कार्यों को करती हैं। तो ओज की वजह से ही ये जो इंद्रियां हमारी हैं वो अच्छे से काम कर पाती हैं। बलम ह्यालम दोष हरम, अर्थात बल अथवा ओज ही दोषों के निग्रह या दोषों के हरण में समर्थ होता है। दोषों को हरण करने वाली होती है। जो दोष हमारे विपरीत हो गई या विकृत हो गई हैं तो उनका हरण करती है। दोषों की वजह से जो व्याधियां होती हैं तो व्याधियों को हरण करने वाली होती है, व्याधियों को खत्म करने वाली होती है, ओज होता है। दोष हरण से ही ओज विकारों को रोकने या नष्ट करने में समर्थ होता है। तो दोष हरण से ही, जैसे जो दोष हमारी विकृत हो गई, दोषों से ही जो विकार उत्पन्न होने वाले हैं उनको वहीं पर रोकने का जो समर्थ होता है या नष्ट करने का जो समर्थ होता है वो ओज में होता है। इसी को ओज का व्याधि क्षमत्व कर्म भी कहा जाता है। तुमने व्याधि क्षमत्व किस में पढ़ा था? पर्याय में पढ़ा था। तो ओज का जो पर्याय होता है वो व्याधि क्षमत्व भी होता है। इसीलिए ओज का व्याधि क्षमत्व कर्म कहा गया है। इसलिए बल के कार्य ही ओज के कार्य होते हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार जो शरीर का स्नेह होता है वो ओज होता है। जहाँ प्राण प्रतिष्ठित रहता है वो ओज होता है। जो हृदय में स्थित रहता है वो ओज होता है। जो सर्वदेह व्यापी होकर देह की स्थिति को दृढ़ करता है वो ओज होता है। जिसके नाश से शरीर का नाश हो जाता है, जिसके रहने से शरीर रहता है, जिसके शरीर में आश्रित होते हुए विविध भावों को करने वाला होता है, वही ओज है। अतः ओज निम्न कार्य करता है। तो अभी हमने जो डिटेल में पढ़ा वही हम शॉर्ट फॉर्म में देखने जा रहे हैं कि संपूर्ण शरीर का जो प्रेरण करता है वो ओज होता है। प्राणियों के जीवन को प्रदान करता है। तो प्राणियों को जो प्राण होता है वही ओज होता है। मांस की स्थिरता एवं पुष्टि करता है। तो मांस की स्थिरता को बनाए रखना, पुष्टि करना और उसका उपचय करना, उपचय ग्रोथ करना, ये ओज से ही संभव है। शारीरिक, वाचिक, मानसिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करता है या देता है। ये हमारा इंटरनल स्ट्रेंथ होता है जो शारीरिक, वाचिक, मानसिक क्रियाओं को करने में मदद करता है। स्वर एवं वर्ण प्रसादित करना, तो जो स्वर एवं वर्ण का प्रसादन करता है ओज के ही द्वारा होता है। बाह्य अभ्यंतर इंद्रियां जो अपने कार्य में प्रवृत्त करता है। जो बाह्य इंद्रियां हैं, है ना, अभ्यंतर इंद्रियां हैं, उनको अपने अपने कार्य में प्रवृत्त कराना ओज का ही काम होता है। दोषों का निग्रह अथवा विकारों से बचाव। दोषों का निग्रह मतलब अगर दोष प्रकोपित हो रही हैं, दोष विकृत हो रही हैं तो उनको वहाँ पर रोकना और व्याधियों को होने से रोकना, ये विकारों से बचाव ओज से ही संभव है। प्राणों को प्रतिष्ठित करता है। ओज है तो प्राण है, तो ये प्राणों को प्रतिष्ठित करता है। देह स्थिति को दृढ़ करता है। तो देह की जो स्थिति है उसको दृढ़ता कौन प्रदान करता है? ओज होता है। शरीर में रहते हुए विविध भावों को निष्पन्न करना,